तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं एक नए वीडियो लेके आया हूँ अपना सब प्यारा यूट्यूब चैनल टारगेट स्टूडेंट 0.2। तो इसमें आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए यहाँ एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। जो बिहार बोर्ड होता है ऑफिशियल की मॉडल पेपर, उसको हम आज पढ़ेंगे। और यह साइंस का है, साइंस का ऑफिशियल पेपर मॉडल पेपर है। तो इसमें आपको 20 नंबर यहाँ से तो आपको पक्का पूछेगा। इससे अगर मॉडल पेपर में आप अच्छा से देख लेते हैं तो यहाँ से आपको 20 नंबर पक्का एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, तो माध्यमिका स्कूल परीक्षा 2024 यह वार्षिक परीक्षा है। यह साइंस का है। देखिए, विज्ञान विषय कौन है, विज्ञान। इसमें कुल प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं 80, 2 नंबरिया रहता है 24 गो और 5 नंबरिया रहता है 6 गो। इसके लिए आपको समय मिलता है 2 घंटा 45 मिनट का। आपको 2 घंटा 45 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। तो ये इसका विषय कोड होता है 112। इसका विषय कोड होता है कितना, 112। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आपको परीक्षार्थियों के लिए निर्देशांक, यह आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा में बैठे हैं तो आपको ये पढ़ के आपको उम्र पत्र भरना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण का चीज़ रहता है, तो आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का चीज है, पहला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रधान अक्ष, दूसरा है मुख्य फोकस, सी में है वक्रता त्रिज्या, डी में है गोलीय दर्पण के द्वारक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक बड़ा होता है, ताकि प्रिज्म छापते हैं। प्रिज्म ही हो गया, यह श्वेत प्रकाश गुजारे, तो इसे 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ गया। तो अगर बैजानी से शुरू होता है, बैजानी हाफी नाला, तो लाल रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। अगर पूछता किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो नीला रंग का, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो कौन सा भाग पर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेटिना पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में। डी नंबर ऑप्शन सही। छठा नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। बी नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये कह देता कि निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए, निकट वाले वस्तु को। तो यहाँ पर कच कर है दूर के, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो देखिए, ये समतल दर्पण है, इस पर ढेर सारी किरण पुंज आ रही है, अपसारित हो रही है, ध्यान की एक जगह पर मिल जाएगी। और परिवर्तन के बाद लौटेगी तो अपसारी होगी। सी नंबर ऑप्शन सही।
तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरते हैं तो उनका क्या नहीं होगा। देखिए, एक प्रिज्म से एक किरण किरण को गुजारते हैं तो उसमें क्या नहीं होगा। तो एक प्रिज्म है, इससे एक हम किरण को गुजारे तो एक ही को, तो इधर एक ही को निकलेगा। जब श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं तो जब 7 रंग निकलते हैं, एक किरण को गुजारेंगे तो एक ही किरण निकलेगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वायु में कांच के उतरने से की वायु में शक्ति होती है। ये देखिए, वायु में, तो वायु में कांच कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति पूछ रहा है, तो वायु में हो जाएगा इसका धनात्मक। 10 नंबर क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार पर, तो कितनी बार होगा। तो इसमें जल के एक गोलीय बूंद में व्यास का अनुदिश आपतित किरण का कितने बार अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार। तो बी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कांच में लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। सी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम कहलाता है, जूल प्रति कूलम कहलाता है वोल्ट। डी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घड़ी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो पहला में है ऊष्मीय प्रभाव, बी में है रासायनिक प्रभाव और सी में है चुंबकीय प्रभाव और डी में है इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रभाव पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो बदलती है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 16 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्ण विक्षेपण। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटरकार की पृष्ठ दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वस्तु से छोटा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन विद्युत वाहक बल से अधिक, बी में है विद्युत वाहक बल से दुगना और सी में है विद्युत वाहक बल से कम, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युत वाहक बल से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम की आवर्धन होगा। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में है 2, सी में है हाफ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से
किनके ऑक्साइड निकलते हैं या किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो किसका ऑक्साइड उत्पन्न होता है? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनमें से सभी का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी का। तो एक ऐसा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, वेबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समांग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरते हैं तो इसका नहीं होगा। देखिए पहले भी पूछा था फिर दोबारा रिपीट कर दिया। तो ये क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा। उसमें ऑप्शन नंबर क्या था? सी था, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है कितना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 गुनाम। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए एक घोल है जो नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह घोल का पीएच मान होगा। देखिए यह 7, एगो 7 से कम होता है, एगो 7 से ज़्यादा होता है, एगो 7 के बराबर। तो देखिए 7 से कम में एक ही गो है आपको, 7 से अधिक में सब है। इसका दो को तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका जब होगा तो एक ही को। तो 7 से कम वाला, तो इसका कम है कौन? तो 2। तो यह विलन हो जाएगा 2। इसका सही आंसर ये नंबर। 27वां क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या होती है 23, 26, 25, 24। तो इसका सही हो जाए ऑप्शन 26, बी नंबर सही है। 28वां क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बनती है उसको कहते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, C2H4। 31 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOL2। CaOL2, बी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। 33 नंबर क्वेश्चन है, टूथ टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी। टूथपेस्ट क्या होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, क्षारीय प्रवृत्ति के। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा COCOOH। सी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण। 36 नंबर क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या होती है, निकेल की परमाणु संख्या होती है 28। बी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली के लिए ली गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था कौन था विलयन? तो CuSO4 था। CuSO4। 38 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनती है? तो कौन सा गैस बनेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C2H4। डी नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा कौन सा अपरूप का तत्व है? तो हीरा है कार्बन का अपरूप। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितने लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से कितने लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। आपको याद रखना है। तो अब आप लोग बताइए कि 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ। 40 बेटे कितना आप लोग का है? तो आप लोग बताइए कि 40 में से कितना सही किए। अब इसी वीडियो में इतना ही, चला अब समाप्त है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।